उद्देश्य फोर फोल्ड था। पहला तो ये था कि हम स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम का विस्तार कर रहे हैं। इसमें जेनिथ महल स्कूल अभी पेंडिंग था, तो इसमें हमने वॉलंटियर बच्चे तैयार किए हैं जो पुलिस के एज ए कंधे से कंधा मिला के स्कूल के बाहर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी हेल्प लेके मैनेज करवाएंगे। और इससे वो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ में हमें भी पता, हमारे भी जो डेप्थ है वो बढ़ेगी इसमें, इस तरह की चीज़ें सिचुएशंस में। दूसरा उद्देश्य था कि आज हम 31 अक्टूबर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, सरदार पटेल जी की 150वीं बर्थडे मनाने के सिलसिले में। तो इसमें साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हमें यहाँ स्कूल में चलाने थे। और तीसरा उद्देश्य हमारा ये था कि जो मेधावी बच्चे हो पिछले साल के, उनको हम अप्रिशिएट कर सकें, उनकी दिशा निर्देश कर सकें और उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित कर सकें। तीसरा उद्देश्य हमारा ये था। और चौथा ये था कि हम पुलिस से बच्चों की डिस्टेंस कम कर सकें, उनको ये ना लगे कि पुलिस कोई दूसरे ग्रह से आई है। उनकी अपनी पुलिस है, लोकल आपके SHO हैं, CP हैं, एडिशनल CP हैं। आज दिल्ली पुलिस का एक आयोजन स्कूल के अंदर हुआ था, क्या कहेंगे, किस तरीके का प्रोग्राम था वो? आज हमारे स्कूल में DCP जो हैं संदीप लामा जी आए, उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने हमारे बच्चों को जो है ट्रैफिक पुलिस के बारे में, बच्चों की लाइफ की सेफ्टी के बारे में, और उनको इतने अच्छे मोटिवेट किया कि फ्यूचर में भी वो अपने आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ का क्या उनको उद्देश्य रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे विचार बच्चों के सामने रखे ताकि बच्चे अपने लाइफ में आगे उन्नति कर सकें और बढ़ सकें। और साथ ही साथ कि अपने पेरेंट्स को भी जाकर के वो मोटिवेट करें कि उनको जब भी वो मतलब कन्वेंस से जाएं या स्कूटर से चाहे बाइक से जाएं, तो उनको जो है किस तरह से जाना चाहिए कि हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। और ये भी बताया कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे जो है एक्सीडेंट होते हैं उसमें जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता कि वही एक्सपायर होते हैं। तो इसलिए सेफ साइड को देखते हुए कि हेलमेट लगाकर जरूर ही चलना चाहिए कि अभी से ही जो बच्चों की वो उनको जो ये हैबिट हो जाएगी कि उनको कैसे जानना है, सेफ्टी कैसे रखनी है, अपने किस साइड में रोड पे चलना है, तो ताकि हमारे जो एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उनकी संख्या में कमी आ सके। मैम, बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है इस आयोजन से? बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको लाइफ के बारे में बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका क्या मतलब जो है बैड इफेक्ट होगा या किस तरह से आपको जो इंजर्ड हो सकते हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए बच्चे इसको याद रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे आगे। मैम, बच्चों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से और बच्चों के परिजनों को क्या संदेश रहने वाला आपकी तरफ से? हमारी तरफ से कि बच्चे तो यहाँ पर उनको हमने गाइड किया, वो जाकर के अपने पेरेंट्स को भी बताएं कि उनको किस तरह से जो हमारी जो है रोड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। कि जैसे लाइट होती है उन्होंने कि रेड, ग्रीन, येलो, कि किस पर उनको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको समझना है और कहाँ पर हमें चलना चाहिए। तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी जाकर के बताएं ताकि वो भी, उनकी लाइफ जो है बच्चे उन पर ही डिपेंड होते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो मतलब पूरी फैमिली ही वो जो है ये समझ लो कि परेशान हो जाती है। तो सबसे पहले सेफ्टी फैमिली मेंबर्स की, पेरेंट्स की, कि बच्चों के वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं तो उनकी सेफ्टी भी बच्चों के साथ साथ बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर बच्चों का उन पर ही डिपेंड करता है। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं आप। आज दिल्ली पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चल रहा है साइबर क्राइम को लेकर, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को अगर ट्रैफिक रूल्स के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी अगर दे दी जाए तो यही बच्चे अपने घर पर जाते हैं, जाकर अपने पेरेंट्स को और दूसरे बड़े लोगों को समझाते हैं कि भाई साइबर क्राइम को और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के बाद कैसे हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का मामला हो या ज़्यादातर मौतें जो होती हैं रोड पर वो विदाउट हेलमेट ही होती हैं। जैसे हमारे DCP साहब, एडिशनल DCP साहब ने कहा था कि भाई जितनी भी हमें खबर आती हैं दिल्ली के अंदर, वो मौतें अच्छी क्वालिटी के हेलमेट ना पहनना या फिर
बिना हेलमेट के जो सफर करते हैं उनके साथ ये हादसे पेश आते हैं। अच्छा, अपने क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो अपने क्षेत्र के बच्चे और ख़ास तौर से अपने स्कूल के बच्चों को हम रोज़ाना प्रेयर के दौरान और क्लासेस में भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी रूल्स रेगुलेशन होने हैं वो चाहे स्कूल के लिए बने हों, आपके लिए बने हों, बाहर रोड पर चलने के लिए बने हों, वो अच्छे तरीके से पूरा करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें उनकी भी सेफ्टी है, उनके परिवार की भी सेफ्टी है। और अगर वो रूल को फॉलो करने वाले बच्चे बनेंगे, आगे चल के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, पढ़ाई में उनका ध्यान अच्छा लगेगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों स्कूल, जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय और सर्वोदय बाल विद्यालय, दोनों इस ज़िले के सबसे बड़े स्कूलों में से एक स्कूल है। और तकरीबन 10,000 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ से बच्चे लगातार नीट का, जेई का एग्ज़ाम पास करने के बाद MBBS, इंजीनियरिंग में और यहाँ तक के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। UPSC के भी एग्ज़ाम यहाँ के बच्चों ने क्रैक किए हैं। तो जो जागरूकता बढ़ रही है उसके नतीजे भी आ रहे हैं। और आप देखेंगे इलाके में क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। ये दिल्ली पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट जब मिल के काम करेगा तो हम देखेंगे कि हमारा समाज एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें सब मिलजुल कर एक अच्छे नागरिक के तौर पर रह सके। यही हमारी कामना रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को जो उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनके जो हमारे जितने भी हम उनको डेवलप कर सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो उनको करते हैं। उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है इस स्कूल के अंदर, खेल कूद से लेके पढ़ाई तक सब चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू।